गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एसएचएम में जो चीज़ आज हम करेंगे वो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आज हम करेंगे इसमें हम करेंगे सबसे पहला है हमारा एक्सेलरेशन, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनसे एक्सेलरेशन फाइंड करना, वेलोसिटी फाइंड करना और टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड टोटल एनर्जी। तो आज की जो वीडियो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ एसएचएम का। एसएचएम होता क्या है? एसएचएम वो होता है जब जो देखो होता क्या है, हम पेंडुलम करते हैं, पेंडुलम यूं और यूं मतलब ट्रैवल करता है ऐसे आंख बनाते हुए, बट जब उसकी स्पीड मतलब जो एंगल है, ये जो पेंडुलम का ये ये पेंडुलम ट्रैवल करता है यहाँ से ये यहाँ तक ऐसे, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, दोबारा ऐसे से ऐसे से ट्रैवल करता है। तो ये एंगल जब बहुत बड़ा होता है, बट जब जब ये एंगल जो एंगल मैंने भी बनाया, ये एंगल जब बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा इन द सेंस थीटा इज वेरी स्मॉल, तब क्या होगा? तब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब जो टू एंड फ्रो हो, इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो मोशन टू एंड फ्रो हो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये देखो जैसे ये पेंडुलम है, ये हमारा पेंडुलम है एंड ये यहाँ जाता है, यहाँ मतलब वाइब्रेट करता है अपनी जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट। ये मैंने इसको जब पेंडुलम ऐसे, ये जब पेंडुलम ऐसे 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 हिलता है, ऐसे ऐसे हिलता है जब ये, तो एकदम धीरे 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 अपनी जगह पे आके ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे अभी हो रहा है। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा जूम करा है, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनता है वो बहुत छोटा होता है। तो ये जो ये पोजीशन होती है, थोड़ा मार्कर खत्म हो गया, दूसरा देता हूँ। ये जो पोजीशन होती है ए, इसको पॉजिटिव वे बोलते हैं, उसको नेगेटिव वे बोलते हैं। ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में होती है। ये होती है हमारी मीन पोजीशन, ये पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो हमें सबसे पहले तो एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पे जनरल इक्वेशन होती है हमारे लिए। जनरल इक्वेशन फॉर एसएचएम वो होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। जनरल इक्वेशन इन द सेंस ये हमें एक तरीके से एक्स की वैल्यू एक्स कह सकते हो और डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मतलब जो डिस्टेंस यहाँ से यूं ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्स होती है, वो क्यों होती है, और यहाँ पे जो होती है वेलोसिटी जीरो क्यों होती है वही बताता हूँ। जब ये ऑब्जेक्ट, ये जो बॉब है, इधर जाएगा तो इसकी स्पीड धीरे 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 ग्रेविटी इसको जो फोर्स होगी, ये जो फोर्स इधर को लगेगी, मतलब इसमें जो फोर्स लगती है उसमें फोर्स होती है माइनस के एक्स। ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो फोर्स है इधर को, फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा, ये मूवमेंट इधर को करा तो फोर्स इधर को लगेगी, तो इसकी स्पीड इधर जाते जाते धीरे होगी और यहाँ पे आके जीरो, फिर यहाँ से स्पीड फिर से बढ़ेगी, यूं आके इधर हो जाएगी। तो ये यहाँ पे ना रुकने की वजह से आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे धीरे होगी, यहाँ पे जीरो होगी, फिर स्पीड आके, फिर जो स्पीड होगी वो यहाँ पे आके जीरो होगी, मतलब यहाँ पे आते आते तेज हो जाएगी। जब मोशन इस साइड में हो रहा होगा ना तो एक्सेलरेशन इस साइड में लग रहा है, याद रखो। और मोशन जब इस साइड हो रहा है तो एक्सेलरेशन इस साइड लग रहा है, मतलब हमेशा अपोजिट। क्योंकि देखो ना, फोर्स का डायरेक्शन ये है, मोशन भले इधर को हो रहा है लेकिन फोर्स तो उसको इधर को खींच रही है ना, तभी तो उसकी स्पीड कम होकर यहाँ पे जीरो हो रही है। और जब ये फिर इधर आ रहा है, इधर आके फिर इसकी स्पीड यहाँ पे जीरो हो रही है, बट यहाँ पे वेलोसिटी मैक्स होती है, मैक्स, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है। ये 1 मार्क में पूछता, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हमारा जो मतलब ये जो वीडियो है मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, इसमें जो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। सो अभी यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं डेरिवेशंस। तो डेरिवेशंस के ऊपर ये वीडियो बेस्ड है। ये जनरल इक्वेशन यहाँ पे लिखी रहने देता हूँ, जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। तो जनरल इक्वेशन के ऊपर दुआ लिख देता हूँ ए, ये हमें ये तो ए क्या है इसमें, ए है एम्पलीट्यूड, ये हमें एम्पलीट्यूड देता है। एम्पलीट्यूड मतलब देखो जैसे ये बताता हूँ, जैसे ये देखो
ये है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं ए, पॉजिटिव है, और इधर जाएगा तो नेगेटिव है, तो यही होता है एम्पलीट्यूड। बस ये यहीं तक है। तो आगे देखो, तो हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कहती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां से वो कहता है हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अगर याद हो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से हम निकालते थे वेलोसिटी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल गिवन है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, तो अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, खत्म, यहाँ से खत्म। सो देखो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो रहा है हमारा, देखते जाओ। इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बटे डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो। अब इसको करेगा ए ब्रैकेट में ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे डी से डिफरेंशिएट बाय डी टी। ये देखो, ये अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से तो ये चीज़ तो पता है हमें, वेलोसिटी बन जाएगी ये चीज़ क्या बनेगी, वेलोसिटी। तो ये चीज़ क्या बनेगी, सोचो सोचो। देखो अब इसमें क्या होता है, ए कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ए रहेगा, साइन का होता है कॉस। अब देखो इसमें ना चेन रूल लगता है, इसमें चेन रूल कहां से लगेगा, क्योंकि देखो तुम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो फाइव एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो फाइव कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, और अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे टी वन हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। देखो ये ऐसे करते हैं ना हम, अगर ये एक्स टी होता, इसको डी एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे होते डी टी, तो क्या होता, तो इसकी पावर हट जाती है ना, यहाँ से पावर हट जाती है, पावर माइनस होती है, इंटीग्रेशन में प्लस होते पावर माइनस होकर जीरो हो जाती और एक्स बचता, इसका डिफरेंशिएशन आता। तो अब इसका क्या आएगा, ओमेगा आएगा, तो ओमेगा को हम बाहर लिख लेते हैं, ओमेगा और अंदर चेन रूल की वजह से ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ तक क्लियर। ये फाइव है, सॉरी थीटा लिख जाता बराबर फाइव, ये हमें मिल गया वेलोसिटी। ये 2 नंबर में आता, ज्यादा नहीं 2 नंबर में आता, बट 2 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया है, यहाँ पे एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी आ गया, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, वेलोसिटी हमारी आई है v इज इक्वल्स टू में ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। वेलोसिटी आ गई, इतना नोट कर लेना, मतलब पॉज करके मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास, ये मतलब वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करके डी वी बटे डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल टू में, तो ये इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी इन सब में कंफ्यूज मत होना कि पाई फाई क्या है, ये ओमेगा टी क्या है, ये सर अभी मतलब इसमें इतना कोई वो नहीं है, तुम डेरिवेशन पे ध्यान दो, मतलब क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन 2 मार्क में आता है, डी टी आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेगा कि मतलब फाइव क्या होता है, फाइव को हम इनिशियल फेज कहते हैं और ये पूरा फेज होता है हमारा वगैरह वगैरह। तो देन यहाँ से अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा ए बन गया एक्सेलरेशन। तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, ए तो ए रहेगा भाई है। अब देखो कॉस का करोगे, पहले तो ओमेगा भी बाहर रहेगा क्योंकि देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल, ये मल्टीप्लाई में यहीं पे रहेगा। अब ये पूरा फंक्शन बचा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और देखो फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फाइव फिर से कांस्टेंट तो जीरो, और अभी बाहर आ जाएगा एक फाइव सॉरी एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया। अब ध्यान से देखो तो ये चीज, ये और ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो मैं इसको ये ना लिख के ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स आ गया, बस खत्म, 2 नंबर पक्के। बस इसमें कुछ ना तो लिखना ना कुछ करना, बस खाली 2 बार डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन को, आगे तुम्हारे पास आंसर। ये ओमेगा स्क्वायर, डब्ल्यू नहीं लग रहा, ये ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, वेक्टर लगाओ चाहे मत लगाओ मर्जी है तुम्हारी, बाकी लगाना ना लगाना देखिए ना। तो यहाँ पे ये चीज तो हो गया हमारा खत्म, ठीक है। तो अब आप बात आती है आगे एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी
एनर्जी एन एस एच एम। तो टोटल एनर्जी निकालने का हमारा फॉर्मूला है टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम करें यहाँ से तो पहले हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल निकालो फिर काइनेटिक निकालो, खत्म। सो यहाँ पे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें चाहिए होगा वी स्क्वायर। वी स्क्वायर आप इसमें ऐसी लिमिट, मतलब ऐसे कोई वी स्क्वायर नहीं पुट कर सकते या हमारा आगे काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसमें ना हमें मतलब डिफाइन वी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर निकालने के लिए मतलब सिचुएशन है सिनेरियो टाइप, तो देखते हैं। देखो उसमें क्या है, क्या आता है कि ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन अपनी मीन पोजीशन तक आ रहा है, तो ए से वो एक्स तक आ रहा है। ठीक है, ए से एक्स तक आ रहा है, तो उसमें इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में कुछ, तो हमें वो वेलोसिटी रखनी है, क्योंकि एसएचएम यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी नहीं रख सकते हम, एसएचएम वाली वेलोसिटी ही रखनी पड़ेगी। सो यहाँ से देखो ये यहाँ से इधर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से इधर आ रहा है, तो खत्म। अब क्या कर सकते हो यहाँ पे देखो, अब देखो हमारे पास इक्वेशन थी अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, ए इज इक्वल्स टू में ओमेगा स्क्वायर एक्स, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, नेगेटिव का होता है। तो अब देखो ए को क्या लिख सकते हो, डी बटे डी टी लिख सकते हैं, और ओमेगा स्क्वायर को हम ऐसे रखने देंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स, ऐसे सेम सिंपल। अब देखो अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, dx dv अपॉन dx इंटू dv dt। देखो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, माइनस ये भी मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, तो दोनों कट के 1 आएगा, तो रखना तो पड़ेगा, मतलब अगर करना है तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर? तो देखो अब ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ बन गई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी लिखते हैं v dv हो गया, और ये अब ये जो x बचा है इसको इधर भेज देते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, बस अब इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब बस इंटीग्रेट करना रह गया है, तो इंटीग्रेट करने का इसको उधर उठा लेते हैं, v डी वी इज इक्वल्स टू में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेट बोथ साइड। देखो यहाँ पे तुम लिमिट कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी डिफाइन नहीं है, हमें नहीं पता इसकी वेलोसिटी, ये जो यहाँ पे एसएचएम हो रहा था यहाँ से यहाँ तक, इसमें इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी थी, बट हमें ये पता है मीन पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो ये फाइनल से आ रहा है प्लस से आ रहा है, अगर इधर से आ रहा तो नेगेटिव रखते एक्स तक। ठीक है, फाइनल से आ रहा है एक्स तक, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे कुछ भी रख लो, 0 से v रख लो बस। अब लिमिट पुट करो कि वही आएगा, अब इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि कॉमन है, वो है कांस्टेंट है एक तरीके से यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और इंटीग्रेशन यहाँ पे a से x, बस खत्म होने वाला है क्वेश्चन तो नहीं, मतलब एक तरीके से टॉपिक, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 मैंने कॉमन ले लिया वहाँ से, ये 2 से ये 2 चला जाएगा। अब देखो अगर मैं माइनस अंदर छोड़ दूँ, मतलब माइनस अंदर दे दूँ, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओमेगा ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट एंड ब्रैकेट ब्रैकेट एंड, तो ये ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट को अंदर छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? देखो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई हमारे पास, आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन। तो अब देखो अब हम निकाल सकते हैं, इतना नोट कर लो, मतलब पॉज करके नोट कर लेना हटिया साइड। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट देखो हमें निकाली थी एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी इन एसएचएम निकालना था हमें, तो ये हो जाएगी हमारी एनर्जी इन एसएचएम। 1 सेकेंड में मार्कर को, मतलब मार्कर चल नहीं रहा,
यहाँ से अभी हमारे पास आई थी वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी आई थी, वी स्क्वायर आया था हमारे पास, वी स्क्वायर आया था हमारे पास, आया था ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया था, ठीक है। तो अब देखो वी स्क्वायर आ चुका है हमारे पास, तो एक और चीज़ है जो टर्म बताने वाले हैं यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये होता है हमारा के बाई एम। ये याद रखने वाली चीज़ है, बताना मतलब ये फिजिक्स में होती है, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। ये हमने कांस्टेंट ले रखा है एक तरीके से, मास और के कोई कांस्टेंट है, जैसे जिसमें फोर्स लगती है के एक्स इसमें, बट स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होता, ये वाला कांस्टेंट है सेम। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं अब हम। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है बस, हाफ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे एम है एम और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दी, अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, हाफ एम, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाई एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ए से एम से एम गया, एम से एम गया, खत्म। अब देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास खत्म, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको साइड में लिख लेते हैं, अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी अपनी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं इसको शिद्दत से थोड़ा, तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये खत्म। अब देखो क्या करना है, नॉर्मल इसको यहाँ से इरेज करना है और कुछ नहीं करना। तो अब निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो अब क्या करना है यहाँ पे, ये हमारा भैया पेंडुलम वाला क्वेश्चन तो नहीं है, एसएचएम वाला है। ये यहाँ से यहाँ मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड प्लस का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होगा, बताता हूँ वो भी क्यों, ठीक है। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो से बढ़ते जीरो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी पहले बताओ, वी पोटेंशियल यू इज इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे कहीं मान लेते हैं पोटेंशियल हमारा है यू एक्स पे पोटेंशियल है हमारा जीरो, और यहाँ पे कहीं पे सॉरी के बीच में हमारा पोटेंशियल जीरो, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक फोर्स लग रही है के एक्स माइनस का, हाँ ये फोर्स लग रही है यहाँ पे। तो क्या करना है, अब देखो अगर पता हो वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये होता था ना। तो अगर उसको इसी से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी हमारी ये है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है। अगर इधर से इधर भी आ रहा है, इधर से इधर भी आ रहा है, तभी एक्स ही होगा डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो एक्स होगा डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्टेंस को एक्सलेट कर लो, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे, इतने डिस्टेंस को एक्सलेट कर लिया, बस खत्म। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में फोर्स कितनी लगी होगी, ये वाली फोर्स अपोजिट है, माइनस के एक्स, और ये यहाँ पे आएगा एक्स, ठीक है। तो बट एक और थिंग है यहाँ पे बताने वाली, कि छोटी सी चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे हम बड़ा पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, इसको निकालेंगे dx को, इतने से ले लो, फिर धीरे धीरे सबका कर लो, ठीक है। माइनस के एक्स dx इज इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने का मतलब है यहाँ से यहाँ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो से यू है, तो हम यहाँ पे कहाँ थे, हम यहाँ थे कि ई के बाहर था, और ये x बाय dx था, ये था। तो हमें यहाँ पे लिमिट देखनी थी, लिमिट क्या होगी इसके, देखो यहाँ पे मीन पोजीशन है, तो यहाँ पे जीरो होगा x की वैल्यू, यहाँ से धीरे धीरे हमने बोला ये x पे है, तो ये x है, तो हमने dx माना था, अभी x पे है, तो हमें यहाँ जीरो से लिमिट यहाँ तक रखने, तो जीरो से x हो जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u, तो ये तो जीरो से u था, तो u ही रहेगा। अब देखो इसको पुट करेंगे तो आएगा के एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करोगे तब भी यही आएगा। तो ये हमारी आ गई पोटेंशियल एनर्जी,
ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, खत्म। बस अब दोनों को ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना, बस दोनों को ऐड करना है, ऐड ऐड एडिशन करना है, एडिशन। अब देखो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो दोनों को प्लस करना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस करना है, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ, अब देखो अब क्या करना है, इसमें से के और के को कॉमन ले लेते हैं, नहीं हाँ, हाफ और के को कॉमन ले लेते हैं, हाफ और के को कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, इसमें तो सिर्फ ये बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इससे ये चला जाएगा, माइनस और प्लस है तो ये बचेगा हाफ के ए स्क्वायर, टोटल एनर्जी इन एसएचएम। तो ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी इन एसएचएम। तो अभी इसके बाद हमारा एक और नेक्स्ट टॉपिक जो बचा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो देखते हैं, टाइम पीरियड इन अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड इन अ सिंपल पेंडुलम, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड कैसे निकालें, टाइम पीरियड इन सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो देखो जो हमारा पेंडुलम होता है वो एक एंगल पे मूव करता है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये एंगल थीटा होना चाहिए, ये जुप 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 ऐसे यूं 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 करता रहता है, इन जैसे ये है हमारा मार्कर, ये यूं 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 कर रहा है, ये सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम है, ये देखो ये ऐसे ऐसे कर रहा है। बट अब मैं इसका बहुत धीरे धीरे कर दूं, मतलब एंगल इसका थीटा कर दूं, थीटा से भी स्मॉल, मतलब इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या करेंगे सोचो, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा बन जाएगा है। और अगर देखा जाए तो इसमें बताने वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब इसको लेंथ एल ले लेते हैं, इसको लेंथ एल ले लेते हैं, लेंथ तो सेम ही रहेगी दोनों में, एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है। और एक और चीज़ जानने मानने वाली चीज़ है जो मैथ्स में हम देख लेते हैं, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल तो देन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली लिखा है, इक्वल टू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है, इक्वल टू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है। तो देखते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रूफ, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, अब मैं इस सबको मिटा देता हूँ और जो मेन मेन चीज़ें वो लिखता हूँ डायरेक्ट। फिगर एंड जो हमारा थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा के इक्वल है, और इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। ये बताता हूँ क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, ठीक है। देखो ये मेरा सर्कल है कोई, ठीक है, और ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है। तो अगर मेरे को ये लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये आर्क एल, तो ये इससे निकलती है, ओके, यहाँ तक क्लियर। इस वाले फॉर्मूले से थीटा की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, एल निकाला है कि इसको आर्क लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए बताया था मैंने, ये मैथ्स का है वैसे तो, मतलब फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रोल है इसका, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें सिंपल पेंडुलम। तो अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा पेंडुलम है, यहाँ से मैंने लटका रखा है इसको यहाँ पे, एंड ये बहुत धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है, मतलब एंगल बहुत छोटा है, ट्रैवल तो बहुत तेज कर रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब है जुप जुप जुप, तो जुप जुप ऐसे कर रहा है, ये यूं यूं, समझ रहे हो, ठीक है, एंगल थीटा, ठीक है। अब देखो अगर देखा जाए स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगा, स्ट्रिंग में क्या है, ये स्ट्रिंग है तो टेंशन है इसके अंदर, ये भी सेम स्ट्रिंग है बट यहाँ पे टेंशन लगा, तो यहाँ पे मास क्या है, एम जी, यहाँ पे मास क्या है, सेम एम जी, ठीक है, एम जी। अगर मैं टेंशन को आगे एक्सटेंड कर दूँ तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी सेम थीटा ही होगा, ये भी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, सेम ही होगा। सो
अगर अब मैं देखो ये इस डायरेक्शन में, और अगर मैं इसको खोलना चाहूँ मतलब इन द सेंस, तो अगर इसका रेजोल्यूशन करूँ तो इधर होगा एम जी कॉस थीटा, और इधर होगा इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा। ये क्लियर होना चाहिए यार, ठीक है। एम जी साइन थीटा देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, टेंशन को एम जी साइन थीटा मार देगा, टेंशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं कर रहा है, मतलब टेंशन इन्वॉल्व नहीं है इन इस प्रोसेस में। तो देखो अब इसका फोर्स कौन सी लग रही है, सिर्फ एम जी साइन थीटा फोर्स लग रही है, ठीक है। एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू में फोर्स, हमें फोर्स मिल गई, ठीक है। फोर्स तो हमारा टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है हमें लाना होता है ये 2π/√L/g। तो ये 2π कांस्टेंट होता है तो इसको हम देखते नहीं है, हमें अंदर लाना होता है m/k। अभी बताते हैं क्या होता है। जैसे ये होता है ना k x, तो इसके साथ वाला x के साथ वाला कोफिशिएंट हमें यहाँ रखना होता है, x के साथ वाला कोफिशिएंट हमें हमेशा यहाँ रखना होता है। यहाँ पे देखते हैं अब क्या है। अब इस लेंथ को हम L ले लेते हैं और L ले x, ठीक है। अब देखो अब अगर हम एक पेंडुलम है उसको मैं यूं देखो ये पेंडुलम है, अगर मैं इसको यूं कर रहा हूँ तो ये एंगल थीटा और आर्क बना रहा है, एक तरीके से आर्क बना रहा है। अगर ध्यान से देखोगे ये आर्क बना रहा है, बट ये वाली आर्क बहुत ज़्यादा छोटी होगी, छोटी सी, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन ऐसा करेंगे। और अगर हम यहाँ पे लगाएं यही वाला फॉर्मूला, तो ये L है ये, और ये x है, और एंगल थीटा में पता है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा क्या होगा, बोलो L/x, सॉरी x/L, x/L, तो मैं लिखता बड़ा गलत हूँ, x/L। यहाँ तक क्लियर, x/L आ गया, ठीक है, x/L आ गया। अब देखो साइन थीटा इज नियरली अप्रॉक्स कॉस थीटा, तो साइन थीटा इज थीटा के इक्वल है अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है बस, mg x/L। यहाँ तक क्लियर। अगर तुम्हें किसी चीज़ का भी टाइम पीरियड निकालना है तो वहाँ पे ये चीज़ लाओ और x के साथ वाला कोफिशिएंट k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तुमको उस चीज़ का टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो x के साथ वाली चीज़ क्या है, g/L/m, L × m, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे बताने वाली थी, यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाली थी कि देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये चीज़ माइनस में आएगी, नेगेटिव, और यहाँ पे भी ये नेगेटिव में यहाँ तक अगर देख सकते हो ध्यान से, तो हम इस नेगेटिव वाले को नहीं उठाएंगे, यहाँ से सीधा वैल्यू पुट करेंगे। अब नेगेटिव उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये देखो ना ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है। अगर हम अब देखो टाइम पीरियड आ गया 2π/m की वैल्यू पुट नहीं करनी है, अब k की वैल्यू पुट करनी है। k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो k की वैल्यू x का दे दी, तो k की वैल्यू हमारी ये हो गई, तो m पुट करो mg/L, तो L से L गया, अब ये g ऊपर चला जाएगा, तो आ गया हमारा, हमें प्रूफ ये करना था और आ गया 2π/L/g। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी वीडियो। तो वीडियो बताएं कैसी लगी।